Hello students, let's start with worksheet number 43. So the topic of today's worksheet is volume of right circular cylinder. लास्ट वर्कशीट में हमने सरफेस एरिया डिस्कस करा था. अब हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला देखेंगे कि किसी सिलेंडर का हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहली बात तो वॉल्यूम का मतलब है कि उस पर्टिकुलर शेप के अंदर हम कितना सामान कंटेन करा सकते हैं, कितना सामान उसके अंदर हम ला सकते हैं. तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं. बट जनरली अगर हमें किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालना होता है तो हम उसके बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मतलब उसके बेस में जो भी शेप है, जैसे सिलेंडर के बेस में जो शेप है दैट इज़ सर्कल, तो एरिया ऑफ बेस है दैट इज़ एरिया ऑफ सर्कल को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है. राइट. तो बेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर को हमने एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम आपका क्या आ गया यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम हमारा जब भी होता है यूनिट्स क्यूबिक में ही होता है, लाइक मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एंड सो ऑन. तो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है दैट इज़ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज़ गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? पेशेंट्स को हॉस्पिटल में सिलेंड्रिकल बाउल्स में सूप दिया जाता है जिसका डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर है और उसमें जितना सूप फिल है वो आपकी हाइट 4 सेंटीमीटर तक फिल है. तो आपको ये बताना है कि अगर ये डेली सर्व करा जाता है 250 पेशेंट्स को तो सूप कितना चाहिए. दैट मीन्स बेसिकली आपको यहाँ वॉल्यूम ही बताना है कि प्रॉपर पूरे सूप का कितना वॉल्यूम हो गया सिलेंड्रिकल शेप के अकॉर्डिंग. तो आपके पास डायमीटर है, आपके पास हाइट है, आप यहाँ से वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल निकाल सकते हो कि एक सूप के बाउल का कितना वॉल्यूम है. तो फॉर्मूला आपका है पाई आर स्क्वायर एच. अब डायमीटर 7 है तो रेडियस आपका हो जाएगा 7/2. तो यहाँ आपका फॉर्मूला बना 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 4. तो 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो गया एंड 2 2 ज़ा 4. तो 22 मल्टीप्लाई 7 अगर आप करते हैं तो वो आपका क्या आ गया, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है यहाँ पे कि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लगती हैं, वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स लगती हैं. अब ये आपका एक सूप का वॉल्यूम था तो अब आपको 250 के लिए निकालना है. तो आप 250 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 को. तो 154 से हमने 25 मल्टीप्लाई करा तो 5 4 20, 25 और 2 27, 5 and 2 7. नाउ 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 2 1 3. ये आपका बना 0 5 8 3. दैट इज़ 35800 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका टोटल वॉल्यूम आ गया 250 पेशेंट्स के लिए जितना सूप चाहिए उसका. राइट. तो आगे मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2. तो क्वेश्चन जो है हमारा, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर. एक लेड पेंसिल है जो कि वुड की बनी हुई है और सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके अंदर जो है हमने ग्रेफाइट फिल करा हुआ है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही है. इफ़ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज़ 7 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज़ 1 मिलीमीटर. इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट. तो हमें पेंसिल का डायमीटर दिया हुआ है 7 मिलीमीटर्स और ग्रेफाइट का डायमीटर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर्स. पेंसिल की लेंथ जो हमें गिवन है वो हमारी है 14 सेंटीमीटर. तो हमें पहले वुड, आउटर वुड का वॉल्यूम निकालना है एंड देन उसके बाद हमें ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है. राइट. तो सबसे पहले हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं डायरेक्टली, बट यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डायमीटर्स हमारे मिलीमीटर में है एंड लेंथ जो हाइट हमें दी हुई है वो हमारी सेंटीमीटर में है. तो हमें अपनी हाइट को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा. अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब क्या करना होगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर के लिए तो 10 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे. तो अब डायमीटर गिवन है तो पहले आप रेडियस फाइंड आउट करोगे. तो पेंसिल का डायमीटर आपका 7 मिलीमीटर है
तो रेडियस कैपिटल आर से इसको डिनोट करेंगे हम। तो कैपिटल आर आपका हो गया 7/2 विच इज़ 3.5। सिमिलरली ग्रेफाइट के लिए अगर हम देखें तो स्मॉल आर से इसको डिनोट करेंगे तो 1/2 जो कि आपका 0.5 मिलीमीटर हो गया। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दोनों रेडियस को अपने को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 3.5 आपका 0.35 सेंटीमीटर बन गया एंड 0.5 mm आपका 0.05 सेंटीमीटर बन गया। अब ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 मल्टीप्लाई 0.05 अगेन 0.05 मल्टीप्लाई 14। तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। तो आपका क्या बन गया, ये 22 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 14। तो अब 0.05 एंड 0.05 को मल्टीप्लाई करा तो ये बना 0.0025 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 14। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका ग्रेफाइट का वॉल्यूम आ गया। अब हमें निकालना है आउटर वुड का वॉल्यूम, पर इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो टोटल वुड के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम हमें माइनस करना होगा, क्योंकि हमें ये खाली वाला पोर्शन निकालना है जो वुड का है। अगर हम टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसमें ग्रेफाइट भी कंटेंड है, क्योंकि डायमीटर भी उसका बड़ा है, तो उसके अंदर ग्रेफाइट वाला ऑलरेडी आपका इंक्लूडेड है। तो आपको वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम में से। तो यहाँ हम करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो फॉर्मूला जो हमारा यहाँ बन जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ से अगर हम पाई एच कॉमन निकालें तो वो बनता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर आपका 0.35 है और स्मॉल आर आपका 0.05 है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 14, तो 0.a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ये। तो 0.35 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई 0.35 माइनस 0.05। तो ये आपका हो गया 0.4 मल्टीप्लाई 0.3। अब इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका क्या बन गया, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे, राइट। तो अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स, अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर having a height of 15 centimeter. Second, a plastic cylinder with circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter. Which container has greater capacity and by how much? हमारे पास दो शेप्स हैं, एक हमारा क्यूबॉइडल शेप है और एक हमारी सिलेंड्रिकल शेप है। हमें ये बताना है किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H करके। तो ये हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो 15 4 जा 60 एंड 65 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ गया। अब सेकेंड वाले के लिए पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से आपने 22 कैंसिल करा तो 11 एंड 2 से आपने 10 कैंसिल करा 5। तो 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, तो 7 5 ज़ा 35, 35 और 11 मल्टीप्लाई करा तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स सिलेंडर का वॉल्यूम आपका ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 385 माइनस 300, 85 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन इज द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the volume of the pipe. एक वुडन पाइप है आपके पास जिसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर गिवन है और उसकी लेंथ आपको गिवन है, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ भी हम बिल्कुल इस पहले वाले एग्जाम्पल की तरह करेंगे। आउटर में से हमें इनर को माइनस करना होगा, तभी बीच वाले पाइप का वॉल्यूम निकल पाएगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ आउटर ले लेते हैं तो उसमें इनर ऑलरेडी कंटेन्ड है,
तो वो हमें रिमूव करना होगा वॉल्यूम में। तो अगर आप इनर रेडियस देखो तो 24 डिवाइडेड बाई 2 12 सेंटीमीटर हो गया, एंड आउटर रेडियस देखो तो 28 डिवाइडेड बाई 2 14 सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम का यहाँ फॉर्मूला बनेगा पाई कैपिटल R स्क्वेयर माइनस स्मॉल r स्क्वेयर इंटू h। तो 22/7 मल्टीप्लाई 14 स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 35। सो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35। तो 22 मल्टीप्लाई 5 आपका हो गया 110। अब a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो 110 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 2। अब 26 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आपका आ गया 52। तो 110 मल्टीप्लाई 52, 5 2 एंड 5 2, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बनता है 572। तो फाइनल जो आंसर हमारा यहाँ बनेगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा वॉल्यूम ऑफ पाइप हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।